हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग क्या करेंगे? आज एक तो हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन और उसका साथ साथ हम लोग कैपिटल अकाउंट भी करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एंड कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनरशिप का ये एक तो इनिशियल और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये हम लोग मैथ शुरू कर दिए, इसके पहले भी मैथ और दूसरा वीडियो में है। अभी ये वाला क्या कर रहा, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट साथ साथ कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ओके चलो। यहाँ देखो फॉर्मेट एक तो है, यहाँ मैथ एक तो हम लिखे हैं। ये मैथ क्या है देखो, अभी मैथ देख लो पहले। पी क्यू आर थ्री पार्टनर, तो क्या नाम है? पी क्यू आर, तीनों पार्टनर। तो चलो ये जो फॉर्मेट जो है यह देखो, पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट। अच्छा, पीएल एप्रोप्रिएशन क्या है बोला था? पीएल एप्रोप्रिएशन एक्चुअली इट इज द पार्ट ऑफ द फाइनल अकाउंट। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट का तो पार्ट, फाइनल अकाउंट हम लोग पहले किया, क्लास 11 में हम लोग फाइनल अकाउंट कर लिया। फाइनल अकाउंट में क्या होता? सोल प्रोप्राइटरशिप का फाइनल अकाउंट में क्या होता? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये हम लोग सीखे हैं। तो अभी हम लोग क्या सीखेंगे? पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट। तो पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट जब भी होगा, पार्टनर का बात जब भी आ जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे? ट्रेडिंग जैसा होता, उसके बाद प्रॉफिट लॉस। ये प्रॉफिट लॉस का जो प्रॉफिट या लॉस जो भी होता, वो प्रॉफिट लॉस क्या करेंगे? पार्टनर लोगों के अंदर में डिवाइड करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके लिए हम लोग को करना पड़ता प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, इसके लिए यहां लिखा है देखो, फॉर द ईयर एंडेड। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहां हो रहा? प्रॉफिट लॉस अकाउंट का बाद, उसका बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करेंगे, लास्ट में हम लोग को बैलेंस शीट तो करना ही है भाई। बैलेंस शीट ही है इसका नाम, फाइनल अकाउंट यानी बैलेंस शीट। क्लियर हुआ? क्लियर केस टू? तो चलो, तो अभी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस रुपीस। तो तीनों पार्टनर का क्या नाम बोला? या पी क्यू आर। तो इन द बुक्स ऑफ मेसर्स पी क्यू आर हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कंपनी का फॉर्म का नाम दे देता तो अच्छा होता, अगर नहीं है तो यहां हम लोग सोच लेना कि ये तीनों पार्टनर में किया, तो तीनों पार्टनर का नाम हम लोग दे दिया। क्लियर? इस तरह से करोगे, समझ में आ रहा सबको? ओके, तो इसका बाद देखो, द थ्री दे आर द पीक्यू आर द थ्री इक्वल पार्टनर्स। कैसे बोला? इक्वल। इक्वल पार्टनर्स का मतलब क्या है? मतलब जो प्रॉफिट या लॉस बिजनेस में जो भी होगा, ये पार्टनर लोगों का अंदर में इक्वली डिवाइड होगा, मतलब 1:1:1। ठीक है, तीनों इक्वली मिलेगा। ओके ठीक है। दे स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1/1/24, 1 जनवरी 24। तो अगर 1 जनवरी ओपनिंग होगा तो क्लोजिंग डेट क्या होगा? 31 दिसंबर होगा। ठीक है, एक साल का। एंड जनवरी से दिसंबर इसको क्या बोला जाता है? इसको बोलता कैलेंडर ईयर। और एक तो है हम लोग को क्या, अप्रैल से मार्च, दिस ईयर का अप्रैल से नेक्स्ट ईयर का मार्च, इसको बोलता है क्या? फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो हम लोग इस क्लोजिंग डेट क्यों मानने जा रहा? क्योंकि ना फाइनल अकाउंट हम लोग करते हैं कब को? क्लोजिंग डेट में करते हैं। तो इन द बुक्स ऑफ देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, यहां हम लोग क्या करेंगे? वही डेट लिखेंगे, 31/12/24। समझ में आ रहा क्या बोला? गॉट इट व्हाट आई एम टेलिंग? क्लियर? तो क्योंकि ना फाइनल अकाउंट क्लोजिंग ईयर डेट में ही होता है, ईयर एंड में होता है, इसके लिए वो डेट होगा। डेबिट क्रेडिट लिख दिया। चलो इसका बाद देखो, 1/1/24 विथ कैपिटल, देयर कैपिटल कैसा था? P 80,000, Q 60,000 और 40,000, तीनों का कैपिटल भी बोल दिया। बहुत अच्छा, 80 60 40। ठीक है, अच्छा। देयर पार्टनरशिप डीड एज फॉलोज। चलो ये सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या है? डीड मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल पेपर, कॉन्ट्रैक्ट पेपर। ये पार्टनरशिप डीड एक्चुअली ये पार्टनर लोगों का अंदर में डिस्प्यूट ना आए, इसके लिए पार्टनरशिप डीड में सब कुछ लिखा रहता। पार्टनर लोगों का अंदर कि कौन कितना रुपया दिया, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, किसको सैलरी मिलेगा कि नहीं, कैसे कमीशन परसेंटेज होगा, अगर ड्राइंग कुछ उठा लेगा तो कैसा होगा, अगर लोन अगर लेगा या लोन देगा उसका इंटरेस्ट कैसा होगा, सारे चीज। अगर कोई पार्टनर अगर डेथ कर जाएगा तो उसका नॉमिनी कौन रहेगा, फॉलन ए टू जेड चीज वहां लिखा रहता पार्टनरशिप डीड में। किसके लिए लिखा रहता? ताकि ना फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना हो। समझ में आ रहा सबको? व्हाट इज द पार्टनरशिप डीड? सो पार्टनरशिप डीड इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल पेपर टू अवॉइड द डिस्प्यूट इन द बिजनेस। क्लियर? ओके स्टूडेंट, आई थिंक सबको समझ में आ रहा? क्लियर हुआ कि क्या बोल रहा? अच्छा, तो अभी पार्टनरशिप डीड में क्या है ये हमको दे दिया।
एक नंबर। फर्स्ट क्या बोला, बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पीए। पीए का मतलब क्या है, पर एनम, मतलब एनुअली। ठीक है, एनुअली 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, पार्टनर्स लोग फार्म में कैपिटल दिया तो फार्म क्या 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 रहना पड़ेगा, फार्म क्या करेगा, इंटरेस्ट पार्टनर लोगों को देगा। मतलब फार्म का, हम लोग तो बिजनेस कर रहा है किसका, ऑन बिहाफ ऑफ द फार्म, बिजनेस ऑफ द इन द बिहाफ ऑफ द बिजनेस। तो ये एक्सपेंसेस हो जा रहा, ये क्या है, एक्सपेंसेस, क्योंकि ना पार्टनर लोगों को देना पड़ेगा। समझ में आ रहा सबको। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, फार्म का एक तो खर्च है। हम लोग क्या करते हैं, डेबिट साइड में खर्च लिखते हैं, क्रेडिट साइड में इनकम लिखते हैं। ठीक है ना, ट्रेडिंग में भी वैसा, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस सभी में हम लोग क्या करते हैं, डेबिट साइड में और ट्रेडिंग में डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम, प्रॉफिट लॉस में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, और यहां हम लोग क्या करेंगे, जो एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन एक्सपेंसेस, एप्रोप्रिएशन इनकम। ठीक है, जो एप्रोप्रिएशन होता है, जो हम लोग को डिवाइड होता है, ठीक है, पार्टनर लोगों का अंदर अंदर का बात है ये वाला। ठीक है, ओके। तो चलो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, खर्च है, फार्म का खर्च, पार्टनर लोगों का इनकम। लेकिन फार्म का, हम तो फार्म का कर रहे हैं, फार्म का खर्च हो रहा, तो खर्च हो रहा बोल के हम लोग को क्या करना है, डेबिट में लिखेंगे। ठीक है, इसका जर्नल, लेकिन जर्नल का अनुसार से हम नहीं लिख रहा, ये वाला जर्नल का अनुसार से लिखने से, एग्जैक्टली जर्नल का अनुसार होने से, देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हो रहा ओरिजिनल जर्नल। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ना ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो लेकिन यहां हम लोग डायरेक्ट, हम लोग खाली लिखेंगे क्या, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पीए। ठीक है, इसका जर्नल हम लिखेंगे, जर्नल लिख के क्लियर कर देंगे। ठीक है, आज एक तो ए वाला चीज अच्छा से सीखो। ठीक है, बहुत सारे है, पीएल एप्लीकेशन, पार्टनरशिप, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पीए, क्या क्या नाम है अभी, पी क्यू आर। चलो, पी का कैपिटल कितना है, 80,000 इंटू 5% करना है। इसका है क्यू का कितना है, 60,000 इंटू 5%, और इसका होगा 40,000 इंटू 5%। ठीक है, ये तीनों का कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा, ये एक्चुअली क्या है, ये पूरा मैथ हम लोग को पढ़ लेना चाहिए पहले एक बार, या देखो पूरे शुरू से देखो, क्यों क्यों बोला बात, तो अभी देखो लास्ट में देखो यहां लिखा है नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख। एक्चुअली नेट प्रॉफिट हमको पहले बैठाना चाहिए। नेट प्रॉफिट क्या है, जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट से जिसको हमको प्रॉफिट मिला, इसका पहले क्या है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट ऐसा क्रॉस ट्रांसफर होगा, अगर लॉस होता तो लॉस भी ट्रांसफर होता। तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस ये आएगा तुम्हारा पीएल एप्रोप्रिएशन में, क्योंकि ना प्रॉफिट जितना है वो प्रॉफिट का ही, प्रॉफिट से ही ये वाला डिवाइड हो जाएगा। प्रॉफिट से कुछ पैसा तुम्हारा रिजर्व में रखेंगे, जनरल रिजर्व है, या रिजर्व फंड, इसमें रखेंगे, और बाकी रुपया क्या करेंगे, इस तरह से हम लोग डिवाइड कर देंगे, जिसको इसको देना है, उसके बाद हम लोग डिविजिबल या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बना देंगे। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, यहाँ नेट प्रॉफिट, एक्चुअली नेट प्रॉफिट कहां बैठता है, यहां बैठता है क्रेडिट साइड में, वहां से डेबिट साइड से क्रेडिट साइड आएगा। अगर लॉस हो रहा तो यहाँ डेबिट साइड में बैठता है, टू बोल के बैठता है। क्या लिखेंगे, बाय कहां से आ रहा बोला अभी, प्रॉफिट एंड लॉस से, इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल के यहां लिखेंगे नेट प्रॉफिट। बात समझ में आ रहा, ठीक है। नेट प्रॉफिट कितना बोला, 2 लाख, चलो यहां 2 लाख लिख दें। ओके स्टूडेंट, क्लियर। तो पहले नेट प्रॉफिट लिखेंगे, उसका बाद हम लोग ये वाला खर्च इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करेंगे। इसका कैलकुलेशन 5 8 40, सो 4,000, 5 6 30, 3,000, 5 4 20, 2,000। इसका कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेटर लेके करो या कैलकुलेटर बिना करो। ठीक है अगर सीबीएसई होगा तो वहां कैलकुलेटर नहीं है, उसको तुमको वर्किंग्स में करना पड़ेगा, और अदर्स बोर्ड या यूनिवर्सिटी कुछ भी होगा तो वहां अलाउ है, मशीन लेके करोगे। ठीक है,
4 3 7 2 9, 9000 हो गया। ठीक है, ओके। देखो नेक्स्ट, देखो क्या है नेक्स्ट, बोला इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6%, पीए, सब पीए का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अच्छा, ड्रॉइंग क्या है? बिजनेस से अगर पार्टनर लोग पैसा उठाएगा अपना खर्च के लिए, पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, अच्छा से समझो, बिजनेस से या फर्म से पार्टनर लोग पैसा उठाएगा, जैसा यह पैसा दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा, फार्म दे रहा, उसी प्रकार अगर पैसा उठाएगा तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पार्टनर लोग फार्म को इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, यानी फार्म का इनकम हो जा रहा। ठीक है, ये वाला खर्च हो जा रहा और वो वाला इनकम, इनकम कहां बैठता? यहां बैठता। हमको क्या लिखना पड़ेगा? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट ऑफ कितना परसेंट बोला? 6%। चलो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6%, हाँ 6% पीए। ओके, अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या बोला? देखो ये यहां तो ड्रॉइंग्स का परसेंटेज दिया, देखो नीचे देखो, यहां बोला दे ड्रीव, मतलब वो लोग उठाया, क्या उठाया? पी 1000 करके पर मंथ उठाया, तो पी उठाया 1000 करके पर मंथ, 12 महीना 12,000 उठाया एक्चुअली। अच्छा है, साथ साथ और एक तो इंपॉर्टेंट चीज बोला, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। अच्छा से सुनो, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीना का शुरू में उठाया, मतलब अगर जनवरी में उठाया तो जनवरी का 1 तारीख को, फरवरी में फरवरी के 1 तारीख को, मार्च का 1 तारीख को, फिर अप्रैल का इस तरह से 1 तारीख को, मतलब फर्स्ट डे में, बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ में उठाया। अगर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ उठाया तो हम लोग अगर छोटा करके पूरा का पूरा कैलकुलेशन करते जाएंगे, टाइम के अनुसार से पूरा करेंगे, तो हम एक दिन एक तो वीडियो में पूरा ड्राइंग्स का पूरा हिसाब हम देंगे, तो उसको करते करते हम लोग का एक शॉर्ट फॉर्मूला हम लोग का आ गया। ठीक है, अच्छा पहले देखो कितना परसेंट है? 6%। हाँ, ये वाला 1012 इंटू 6%, 6 इंटू 100 कर दिया, इंटू यही वाला बोल रहा जब बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ अगर होगा तो हमको क्या करना है? 6.5/12। ठीक है, लेकिन ये 6.5 कैसे आया उसका एक तो कैलकुलेशन है, वो हर महीना उठा रहा, इस हिसाब से कैलकुलेशन करते करते लास्ट में हम लोग को मिल गया कि 6.5। ये वाला तुम याद रखो, ये करने से काम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो इसका कैलकुलेशन हम करेंगे। अच्छा, पी क्यू कितना उठाया? क्यू बोला 500 पर मंथ उठाया, चलो 500 पर मंथ कर दे रहा, 500 इंटू 12 इंटू 6%। अच्छा है, लेकिन क्या बोला? एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीना का लास्ट डेट में उठाया, हर महीना का, जैसा जनवरी का लास्ट में उठाया, फरवरी का लास्ट में उठाया, मार्च का लास्ट में उठाया, इस तरह से अगर होगा तो वो भी हम लोग कैलकुलेशन करके देखे हैं। इसमें क्या हो रहा है? यहाँ 5.5/12 ऐसा आ रहा है। ठीक है, ये सब तुम लोग याद रखो। ठीक है, इसका कैलकुलेशन करके जैसा सोचो, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये कैसे आया? ये हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा लोगों को, तुम लोग याद कर लो, लेकिन एक्चुअली इट्स केम, ये फॉर्मूला एक्चुअली a इंटू बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, या a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, गुना करने का बाद हम लोग को ये वाला मिला कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, इसी प्रकार का ये सब कैलकुलेशन इस तरह से आया है। ठीक है, अच्छा शुरू में अभी ये वाला इसको याद रखो, तभी हो जाएगा। तो बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ होने से 6.5, एंड ऑफ द ईच मंथ होने से 5.5, समझ में आया? ठीक है, PQR, आर क्या बोला? 10,000 खाली उठाया, कोई पर मंथ बोला नहीं, मतलब 10,000 टोटल उठाया। कब को उठाया? बोला 1724, 17 को उठाया, मतलब जुलाई 1 में उठाया। हमारा क्लोजिंग डेट कब है? 31 दिसंबर है, तो जुलाई 1 मतलब 1 तारीख, मतलब जुलाई तो पकड़ना पड़ेगा, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कितना महीना? 6 महीना का होगा। तो चलो भाई, यहाँ 10,000 इंटू 6% इंटू 6/12,
ये क्या है 10,000 यहाँ पर मंथ नहीं हो रहा है, इसके लिए 12 से गुना कर जरूरत नहीं है, क्योंकि ना ये ईयरली खाली बोला 10,000 उठाया, मतलब सारे पूरा 10,000 ही उठाया, एक साथ 24 को 10,000 रुपया उठाया। तो चलो ये इसका कैलकुलेशन हम लोग इस तरह से कर लेंगे। बात समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वाला। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ऊपर और भी है, क्वार्टरली है, अगर 3 महीना बाद उठाएगा, और अगर डेट दे देगा हर में, तब तो डेट के अनुसार से इसके हिसाब से गिन लेंगे, गिन के हम लोग कर लेंगे। सो आई थिंक देयर विल बी नो प्रॉब्लम, बट देयर आर सो मेनी थिंग्स, बहुत कुछ है इसमें। ठीक है, चलो यहाँ ये क्या हो रहा, 12,000 इंटू 6% इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 12, कितना हो रहा 390। अच्छा, ये वाला कितना हो रहा 5 12 60, 6,000 इंटू 6% इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 12, 165। ठीक है, और यहां कितना होगा 10,000 इंटू 6%, 6/12 मतलब इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, 300। ओके, कितना हो रहा 300 प्लस 165 प्लस 390, टोटल हो रहा 855। बहुत अच्छा, समझ में आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। ठीक है, इसको अच्छा से देखो, एक वीडियो को इसको 2 3 बार अच्छा से देखो, देखने से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, पार्टनर सैलरी। क्या बोला, सैलरी। यह सैलरी किसको दे रहा, पार्टनर लोगों को। पार्टनर लोगों को देखो प्रॉफिट का तो भाग तो मिलेगा ही, ऊपर से जो पार्टनर लोग सोचो एक्टिवली काम करेगा, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है भाई जो डेली का आओगे, डेली काम करोगे, ये वाला काम अगर तुम उठाओगे, अगर दूसरा कोई रहता तो उसको हमको क्या दे रहा, सैलरी देना पड़ता। अगर सोचो पार्टनर लोग मतलब मालिक, अगर दूसरा किसी को हम अगर अपॉइंट करते तो उसको हमको सैलरी देना पड़ता, उसका बदले में सोचा पार्टनर खुद बोल रहा ठीक है हम ये काम तो कर देंगे, तो मैनेजर ये साइड वाला कुछ क्लार्क का काम कि अकाउंटेंट का काम कि कुछ भी एक तो काम हम कर देंगे। तो अगर वो काम करेगा तो उसको क्या करना है, उसको सैलरी देना पड़ेगा, अगर बाहर का होता तो देना पड़ता, तो पार्टनर लोग को भी देना पड़ेगा। क्लियर हो रहा, समझ में आ रहा। तो एक्टिव पार्टनर, क्योंकि ना बहुत सारे पार्टनर है जो लोग इनएक्टिव पार्टनर मतलब स्लीपिंग डॉर्मेंट पार्टनर, पार्टनर का बहुत सारे डिवाइड कैटेगरीज है, पार्टनर का, पार्टनरशिप फॉर्म का बहुत कैटेगरीज है, मतलब देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पार्टनर एंड द पार्टनरशिप फॉर्म, हम डिस्कस करेंगे थ्योरी एक दिन। ठीक है, अभी देखो तो सैलरी, पार्टनर को सैलरी मिला, तो चलो भाई पार्टनर को सैलरी मिला मतलब फॉर्म का क्या हो रहा, खर्च हो रहा। ओके, तो पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स सैलरी किसको मिला, पी को मिला 2,000 पर मंथ बोला, और आर को मिला 2,500 पर मंथ। ठीक है, तो 12 2 24, यहाँ 24,000 हो रहा, और यहाँ 25 12 कितना हो रहा, 25 12 इधर का 12 5 6 माने 30,000 हो रहा। ठीक है, तो 30 यहाँ कितना होगा 54,000। समझ में आया? ओके, नाउ सी पार्टनर्स कमीशन। क्या बोला, कमीशन। कोई पार्टनर सोचो अगर कुछ एक्स्ट्रा काम कुछ कर देगा, मतलब सोचो सेल कर दिया तो सेल का ऊपर कुछ कमीशन है, या कुछ एक्स्ट्रा कुछ ऐसा कुछ बात है, कुछ काम किया जिसके लिए उसको कमीशन देना, जो काम करेगा उसी को कमीशन दिया जाएगा। तो डीड में लिखा है कमीशन अगर होगा तो कमीशन के बारे में भी कुछ बोल दिया, यहाँ बोला कि 5% कमीशन मिलेगा किसका ऊपर, ऑन नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है, 2 लाख है, अभी नेट प्रॉफिट का ऊपर बोला कि 5% कमीशन मिलेगा। अच्छा चलो, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, वो भी खर्च है, फार्म का खर्च, फार्म दे रहा कमीशन टू द पार्टनर्स, तो क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर्स कमीशन। ओके, पार्टनर्स कमीशन किसको मिला, पार्टनर्स कमीशन पी आर, इसको क्यू को मिला। ठीक है, पार्टनर्स कमीशन क्यू। ओके, तो क्यू को मिला, यहां कमीशन मिला। क्या कमीशन मिला, कितना, 5% और नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना है 2 लाख। चलो 2 लाख इंटू 5%, अगर ऐसा होता सिंपल तो 5% मतलब 5/100 होता, लेकिन यहां देखिए एक क्लू यहां दे दिया एक पॉइंट, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन।
क्या बोला? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ये आफ्टर चार्जिंग सच, ये लैंग्वेज अगर लिखा रहेगा तो सच सच क्या हो रहा, ये उसी प्रकार हम लोग कैलकुलेशन करके रख दे, इसका भी फॉर्मूला भी आया, तो 5/105 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 105 हो जाएगा। क्यों हुआ उसका भी इस तरह से लॉन्ग कैलकुलेशन है, बैक इसका अंदर का फॉर्मूला किस तरह से आता ना, सबका पूरा साइंटिफिकली ये सबका कैलकुलेशन है। 5/105 हो जाएगा। अगर 10 होता तो 10/110 होता, 20 होता तो 20/120 होता, 15 होता तो 15/115, मतलब जितना है उसको वो नीचे कितना होगा 100 का साथ ऐड हो जाएगा। समझ में आ रहा क्या बोला? किस लिए? आफ्टर चार्जिंग सच है बोल के, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन ऐसा लिखा रहेगा तो हम लोग 5/105, 10/110, 20/120 इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ कौन कॉन्सेप्ट? ठीक है, अच्छा ये तुम लोग खाली याद रखो, जे ऐसा आफ्टर चार्जिंग होने से ऐसा होगा। वो कैसे हुआ वो हम लोग एक्स मान के हम लोग कैलकुलेशन करके इस जगह में आए हैं। इसका पीछे मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, साइंटिफिकली कैलकुलेशन है। ठीक है, अच्छा तो इसका कितना हो रहा? 2 lakhs into 5 divided by 105 कितना? 9523.8। तो 9523.8 पॉइंट का बाद अगर 5 से ज्यादा हो जाएगा 0.5 और 5 ऑनवर्ड्स, तब क्या करेंगे? ये लास्ट नंबर तो क्या होता, राउंड ऑफ हो जाता, मतलब अगर 3 है तो 3 to 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा? ये हो रहा राउंडिंग ऑफ का कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स में हम लोग सीखे हैं। ठीक है, 2 3 का जगह में 2 4 हो जाएगा। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर? अच्छा तो नेक्स्ट देखो, पार्टनर्स कमीशन इतना हो गया। अच्छा उसका बाद क्या है? बोला 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, सिंपल यहाँ आफ्टर चार्जिंग कुछ नहीं बोला। देखो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, हम पहले ही बोला नेट प्रॉफिट से क्या होता है, कुछ रुपया जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड में हम लोग रख देते हैं। किसके लिए? फ्यूचर के लिए। अगर फ्यूचर में कोई भी अगर अनसर्टेन कुछ भी कुछ एक्सपेंसेस करना पड़ेगा, कुछ खर्च, इसके लिए जनरल रिजर्व कौन कौन पर्पस में यूज होता है वो सब लॉ में हम लोग को लिखा है, वो सब बाद में हम दूसरा वीडियो में देंगे। ठीक है ना, कुछ भी हो हम लोग प्रॉफिट से कुछ पैसा हम लोग रिजर्व में रखेंगे। तो यहाँ क्या बोला? 10% हम लोग रख दिया। तो यहाँ इसके लिए हमको क्या लिखना है? टू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कितना है? 10%। तो नेट प्रॉफिट कितना है? 2 लाख, 2 लाख का 10%, 2 लाख का 10% कितना होगा? 2 लाख का 10% कितना होगा? 20,000। सिंपल कैलकुलेशन करके देखो 20,000। यहां हम लोग क्या करेंगे? यहां लिख देंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, हो गया। तो उसके बाद क्या लिखा है? और कुछ लिखा नहीं है। बोला प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पहले हमको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन करना है। तो ये हो रहा इसका एंट्री, इधर एक्सपेंस कर दिया, वहां इनकम कर, और भी अगर रहता है एक्सपेंसेस तो और भी करते। ठीक है, जैसे ऐसा है वैसे कर दिया। अभी हम लोग का काम होगा इसको बैलेंस करना। ठीक है, बैलेंस करके हम लोग देखेंगे कि किस तरह से क्या हुआ, डिविजिबल प्रॉफिट देखेंगे। चलो यहाँ कितना है? 2 लाख और इधर 855, मतलब 2,855, 2,855, 2,855 हो गया। चलो 2,00,855 यहां से हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे 9,000 माइनस 54,000 माइनस 9,524 माइनस 20,000 कितना है? 1,08,331। ठीक है, ये होगा बैलेंस। जैसे बैलेंस निकालते हैं लेजर में भी, जैसा फाइनल अकाउंट में भी उसी प्रकार बैलेंस निकाल दिया। ये बैलेंस क्या होगा? पार्टनर लोगों का अंदर में डिवाइड होगा। इसका देखो एंट्री, ये वाला जाएगा कहां? सभी तो हम बोले हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाते हैं, जाता है। इसके लिए टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हाइपेन देके लिखेंगे डिविजिबल प्रॉफिट
डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, कुछ भी हम लिख सकते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो ये वाला, यही प्रॉफिट एक्चुअली पार्टनर लोगों को मिल रहा है कंपनी से, मतलब फॉर्म से यही वाला मिल रहा है। ये डिविजिबल प्रॉफिट यहाँ रेशियो अगर देगा तो वो उस रेशियो में डिवाइड होगा। यहाँ भाई क्या बोल दिया, इक्वल बोल दिया। इक्वल होने से क्या होगा, 1:1:1, मतलब तीनों बराबर मिलेगा तीनों को। क्या क्या नाम है, PQR। चलो 1/3 इंटू 1,08,331, 1/3 इंटू 1,08,331, 1/3 इंटू 108,331। ठीक है, तो चलो हम लोग कर लेंगे इसको। 108,331 डिवाइडेड बाय 3, एक बार 3 से डिवाइड कर दो तो काम हो जाएगा। कितना है, 36,110। उसका बाद क्या है, 0.33। तो यहाँ 0.33 हम नहीं ले रहा, एडजस्ट करेंगे। देखो किस तरह से, एक्चुअली 36,110, 36,110 ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन देखो ये तीनों का अंदर में कोई एक तो हमको क्या करना है, एडजस्ट करना है। तो 0.33 करके है, अगर 0.33 अगर कर देते तो आगे हो जाता। लेकिन पॉइंट अगर हम लोग उठाएंगे, पॉइंट को अगर हम नहीं रखने मांग रहा तो हमको क्या करना, एडजस्ट कर, कोई एक को बढ़ा के या घटा के हमको करना पड़ेगा। यहाँ क्या करना पड़ेगा, कोई एक को हम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे या घटा देंगे। ठीक है, एक को बढ़ा दे एक को घटा दे तब भी हो जाएगा। तो हम लोग सोचो कोई एक को यहाँ एक ठो बढ़ा दिया। हाँ अच्छा, एक को बढ़ा दिया, एक को बढ़ा देने से कितना हो रहा, 1336668 13339, बस काम हो गया ये वाला। ठीक है, ये वाला हो गया। यहाँ क्या लिखेंगे, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बस ये हो गया तुम्हारा पीएलआई प्रिपरेशन अकाउंट। ठीक है, पीएलआई प्रिपरेशन अकाउंट हमको लग रहा है तुमको सबको समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो ये वाला। ठीक है, अच्छा से देख लोगे। अभी हम लोग जा रहा कहां, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, नाउ सी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पीएलआई प्रिपरेशन हो गया। अभी हम लोग क्या कहा जा रहा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करने जा रहा है। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब करने जाएंगे वहां बात आ रहा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो किस्म का होता है, दो प्रकार का, 2 टाइप्स। एक तो होगा फिक्स्ड कैपिटल मेथड, एक तो हो रहा फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। क्या बोला, फिक्स्ड कैपिटल और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल। ठीक है, ये दो प्रकार से होता है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड क्या है, वहां फिक्स्ड कैपिटल करने के लिए वहां दो तो अकाउंट करना पड़ेगा, एक तो होगा कैपिटल अकाउंट और एक तो होगा करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में कैपिटल खाली बैठेगा और करंट अकाउंट में ये जो पीएल एप्रोप्रिएशन में जितना सारे हुआ डेबिट क्रेडिट में, वो सारी चीज हम लोग का ट्रांसफर होगा करंट अकाउंट में। समझ में आ रहा क्या बोला, मतलब फिक्स्ड कैपिटल तो फिक्स्ड रह जाएगा और जो चेंजेस जो हो रहा ये चेंजेस करंट अकाउंट में हम लोग करेंगे, इसको बोलता फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ठीक, और एक तो हो रहा फ्लैक्चुएटिंग मेथड। फ्लैक्चुएटिंग मेथड में क्या हो रहा, इसमें सभी चीज मतलब कैपिटल भी बैठेगा और उसका साथ साथ जो चेंजेस जो हुआ, मतलब ये पीएल का डेबिट में, पीएल एप्रोप्रिएशन का डेबिट में, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये वगैरह, ये टोटल चीज सारे चीज हम लोग का कैपिटल अकाउंट में ही आ जाएगा। मतलब एक ही तो खोलेंगे उसी में सब कुछ रखेंगे। तो फिक्स्ड कैपिटल, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल, समझ में आ रहा क्या बोला। चलिए, कैपिटल अकाउंट दो किस्म का, ठीक है, फिक्स्ड और फ्लैक्चुएटिंग। अभी हम देखो यहाँ कुछ मेंशन नहीं है, यहाँ बोला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर ऐसा रहेगा, कुछ अगर मेंशन नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, फ्लैक्चुएटिंग मेथड करेंगे, मतलब एक ही तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खुलेंगे और उसी में सब कुछ डालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डे हमारे तो फिक्स्ड मेथड हम दिखाएंगे जिसमें कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों करना पड़ेगा, हम और एक तो दिखा देंगे इसका बाद। ठीक है, अभी ये वाला देखो अच्छा से, समझ में आ रहा क्या बोला। अभी हम लोग क्या कर रहा था, क्या कर रहा, कौन मेथड कर रहा, फ्लैक्चुएटिंग मेथड कर रहा। कौन मेथड कर रहा, फ्लैक्चुएटिंग। तो फ्लैक्चुएटिंग मेथड में हम लोग क्या सीखने जा रहा है। अच्छा देखो फॉर्मेट देख लो, डेबिट इन द बुक्स ऑफ मेथड्स PQR, बिजनेस ये का नाम है PQR। ठीक है, चलो डेबिट क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लैक्चुएटिंग मेथड, डेट पर्टिकुलर्स PQR उसका अमाउंट,
एंड डेट पर्टिकुलर्स PQR अमाउंट। ठीक है, चलो एक कितना फाइनल अकाउंट का कौन जगह में आ रहा, ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन, उसका बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसका बाद इसका बैलेंस लेके हम लोग जाएंगे बैलेंस शीट में कैपिटल में बैठाएंगे, उसके बाद बैलेंस शीट का एसेट लायबिलिटीज करके बैलेंस शीट मिलाएंगे। ठीक है, हो गया, समझ में आ रहा। तो चलो, तब ये भी हम लोग का पार्ट ऑफ द फाइनल अकाउंट ओनली, ये लेजर, हर चीज ये लेजर है, लेकिन ये भी पार्ट फाइनल अकाउंट का ही पार्ट है। ओके, तो क्या होगा देखो, ये तो कैपिटल अकाउंट है, तो कैपिटल अकाउंट बोलने के साथ साथ कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमको ढूंढना पड़ेगा। चलो देखो, दे स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1124 विद कैपिटल, मतलब यही बोला हो रहा है, ये जो P 80,000, Q 60,000 और 40,000, ये हो रहा कैपिटल का बैलेंस। कब का बैलेंस, 1/1 मतलब ओपनिंग डेट का बैलेंस। ठीक है, तो ओपनिंग डेट दे दो 1/1/24, 1 जनवरी 24, यहां लिखेंगे। देखो कैपिटल अकाउंट हम कहां लिख रहे, बैलेंस तो बाई में लिख रहा, क्योंकि ना कैपिटल क्या है, तो लायबिलिटीज है। ट्रायल बैलेंस हम लोग बनाया, ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट में बैठा, तो इसका नेचर क्या है, इसका क्रेडिट नेचर है, तो इसके लिए हम लोग क्रेडिट में इसका बैलेंस हम लोग लिख रहा। ठीक है, ओके, तो बाई बैलेंस BD, मतलब एक्चुअली ये क्या है, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितना करके है, 80 60 40। चलो P का नीचे 80 लिखेंगे, Q का नीचे 60 लिखेंगे, अब R का नीचे 40 लिखेंगे। क्या क्या प्रॉब्लम है बताओ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, खाली ओपनिंग बैलेंस हम लोग बैठा दिया, नो प्रॉब्लम। नाउ अभी देखो यहां जो PL एप्रोप्रिएशन जो बनाया, कॉपी देखो, अगर ये वाला PL एप्रोप्रिएशन जो बना दिया, तो PL एप्रोप्रिएशन का अनुसार से हम लोग इसको बैठाएंगे। तो PL एप्रोप्रिएशन का अनुसार से बैठाएंगे, मतलब PL एप्रोप्रिएशन का जो डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, वो सारे चीज आएगा कहाँ, इसका क्रेडिट में आएगा। खर्च है वो डेबिट साइड तो क्रेडिट में आएगा, क्रेडिट साइड तो डेबिट में आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वगैरह ये इधर आएगा। डेबिट तो क्रेडिट में जाएगा, क्रेडिट तो डेबिट में जाएगा, क्रॉस ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो चलो यहां लिखेंगे क्या, इंटरेस्ट, ये वाला डेट क्या है, क्लोजिंग डेट, मतलब 31/12/24 बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम यहां लिखे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, यहां 4,000, 3,000, 2,000। ठीक है, वहां है PL एप्रोप्रिएशन में है, जस्ट वहां से देख देख के हम लोग कॉपी करेंगे यहां सेम डेट में है, इस ये वाला सेम डेट में ही हो रहा, बाय पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर सैलरी कितना है, P का है 24,000 और Q का कुछ नहीं है, R का होगा 30,000। बात समझ में आ रहा है, जिसका नहीं है उसमें हम दागी दे दिया। अच्छा से देखो किस तरह से हम लोग बनाते हैं। अच्छा, उसके बाद सेम डेट में बाय पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर्स कमीशन, क्या कमीशन है, किसको मिलेगा, Q को मिलेगा, कितना है, तो P को नहीं मिल रहा, R को नहीं मिल रहा, इसको मिलेगा 9,524। ठीक है, कमीशन बैठा दिया जिसमें है, और बाकी जिसमें नहीं है दागी दे दिया। अच्छा, उसका बाद क्या होगा देखो, जनरल रिजर्व है, डेबिट साइड तो पूरा देख लो, जनरल रिजर्व देखो, जनरल रिजर्व लेकिन यहां नहीं बैठेगा, जनरल रिजर्व कहां बैठेगा, रिजर्व है वो हम लोग का रह जाएगा, ये तो पार्टनर लोग को नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे, वो हमारा बैलेंस फॉर्म में रह जाएगा, वो रिजर्व है, इन फ्यूचर का कोई प्रॉब्लम आने से वहां से हम लोग पैसा लेके यूज करेंगे। ठीक है, कोई अनसर्टेन के लिए, तो क्या करेंगे, तो रिजर्व यहां नहीं आएगा, रिजर्व डायरेक्ट कहां जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, लायबिलिटीज में जाएगा। ठीक है, छोड़ो, इसका बाद क्या है, उसका नीचे क्या लिखा है देखो, डिविजिबल प्रॉफिट, ये जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो है उसको हम लिखेंगे, मतलब डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट कितना कितना करके किया, 36,110, 36,110 एंड 36,111, एडजस्ट करने के लिए ऐसा किया, डिविजिबल प्रॉफिट। समझ में आया, हो गया। इसका बाद देखो PL एप्रोप्रिएशन का क्रेडिट साइड में है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग,
ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे, ड्राइंग करेंगे। कैपिटल इधर बैठेगा, ड्राइंग इधर बैठेगा। ड्राइंग क्या है, एक तो खर्च है, ड्राइंग फार्म का खर्च है, यानी पार्टनर्स लोग उठा लिया बोल के। ठीक है, तो ड्राइंग पहले बैठाएंगे। ड्राइंग किस तरह से कब किया, देखो जो ये जो हमारा पी और क्यू का ड्राइंग्स कैसा है, डेट क्या है 11/24 से लेके 31/12, ये पूरा डेट मिला के ये लोग उठाया टू ड्राइंग्स अकाउंट। कौन कौन, पी और क्यू। पी कितना है 1000 इंटू 12, पी का कितना है 1000 इंटू 12 12,000, और क्यू का है 500 इंटू 12 मतलब 6000। ठीक है, और आर का डेट तो क्या है, आर का 17 है, 17/24 में आर का जो ड्राइंग्स है वो अलग से हम लोग बैठाते हैं ताकि ना अच्छे समझ में आने के लिए। ये हाँ नहीं, ये कितना बोल दिया 10,000 बोल दिया, ये चीज समझने का कोशिश करो हम कैसे क्यों डेट दिया ऐसा। वो 1 तारीख से 31 मतलब शुरू से लास्ट तक, यहाँ बोला था बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ, व्हाटएवर में भी, मतलब इस डेट का अंदर में ही पी और क्यू रुपया उठाया। ये 1000 करके 12 महीना 12,000, ये 500 करके 12 महीना 5 12 60 6,000। और आर उठाया खाली एक साथ को एक बार उठाया 10,000, इसके लिए डेट देके पर्टिकुलर एक तो डेट देके 10,000 बैठा, ये हो रहा रीजन। क्लियर, समझ में आ रहा। चलो इसका बाद क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का डेट, लेकिन क्या है खाली क्लोजिंग डेट में हुआ, इसके लिए क्लोजिंग डेट देना पड़ेगा। ठीक है, 31/12/24, इसमें क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना था, पी का है 390, क्यू का 165 और आर का 300, बस खत्म। ये सारे चीज एंट्री हो गया, ये हो रहा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का एंट्री। समझ में आया, पहले ओपनिंग बैलेंस, उसका बाद जो पीएल एप्लीकेशन का डेबिट में जो था वो सारी चीज हम लोग बैठाया, खाली जनरल रिजर्व नहीं बैठाया, जनरल रिजर्व डायरेक्ट चला जाएगा बैलेंस शीट में। और यहाँ क्या हुआ, ड्राइंग्स बैठाया और साथ साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी बैठाया। ड्राइंग का डेट का अनुसार से बैठाया, इंटरेस्ट ड्राइंग्स कब होता, क्लोजिंग डेट में होता। समझ में आ रहा सबको, क्लियर, ओके। नाउ इसका क्या करेंगे, बैलेंस निकालेंगे, तीनों का बैलेंस हम लोग निकालेंगे। ठीक है, इसका बराबर में स्केल पकड़ के अच्छा से करोगे। ठीक है, स्केल पकड़ के सही से करोगे। अभी इधर कितना हो रहा देख ले, 80,000 प्लस 4,000 प्लस 24,000 प्लस 36,110, कितना हुआ 144,110। यहां भी लिखेंगे पी का बराबर में, यहां भी लिखेंगे 144,110। यहां से क्या करेंगे, माइनस करेंगे 12,000 माइनस 390, तो कितना हो जाएगा यहाँ 1,31,720 हो गया। ये क्या है, ये होगा टू बैलेंस सीडी कैरेट डाउन। ठीक है, यहाँ कब को डेट में, ये क्लोजिंग डेट 31/12, यही वाला आ जाएगा। यहाँ क्लोजिंग ओपनिंग डेट में होगा 1/1/25 में होगा, बाय बैलेंस बीडी 131,720। बात समझ में आ रहा, एक ठो हुआ पी हुआ, इस तरह से हमको क्यू और आर भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, कैसे किया, बैलेंस निकाला, यहां से माइनस किया, बैलेंस निकाला, तो क्लोजिंग डेट दिया टू बैलेंस सीडी, इसको ट्रांसफर किया बाय बैलेंस बीडी बोल के बैठाया। ओके, नाउ इसके बाद क्यू देखो, क्यू को भी हम लोग ऐड करेंगे, 60,000 प्लस 3,000 प्लस 9,524 प्लस 36,110, कितना हो रहा यहां 1,08,634। इसको सेम क्यू में लिखेंगे
1,08,634। यहाँ क्या करेंगे, अभी यहां से माइनस करेंगे, क्या है 6,000 माइनस 165, 1,02,469। क्लियर? 1,02,469। चलो 3 नंबर करो। 40,000 प्लस 2,000 प्लस 30,000 प्लस 36,111 कितना हो गया? 1,08,111। ओके, यहां 1,08,111, 1,08,111 माइनस कितना होगा? 10,000 माइनस 300 कितना हो गया? 97,811, 97,811। बस ये कंप्लीट हो गया। बोलो, समझ में आया सबको? ठीक है, ये हो रहा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लैक्चुएटिंग मेथड। इसी में सब कुछ एंट्री हो गया, इसमें तुम्हारा कैपिटल भी बैठा और जो भी जितना चेंजेस जो हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, डिविजिबल प्रॉफिट सारे बैठ गया। यहाँ ड्राइंग्स बैठ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बैठ गया, खाली जनरल रिजर्व तो नहीं बैठा, बाकी सारी चीज बैठ गया। अभी ये CDBD बैलेंस, मतलब ये जो BD बैलेंस है ये वाला चला जाएगा बैलेंस शीट का क्रेडिट लाइबिलिटीज में, वहां कैपिटल बोल के बैठेगा, डायरेक्ट वही वाला बैठ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ओके।